अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाइथन के अंदर कैसे एक कैलकुलेट बना सकते हैं, बेसिक मगर मुकम्मल कैलकुलेट। तो कैलकुलेट बनाने में हम दो चीज़ों का यूज़ करेंगे, पहली इफ़, दूसरा एलिफ। अब इफ़ का मतलब होता है अगर और एलिफ का मतलब होता है वरना अगर। तो इन दोनों का यूज़ करके हम लोग पाइथन में एक मुकम्मल कैलकुलेट बनाएंगे विथ इन 5 मिनट्स के अंदर। तो इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप भी अपना एक मुकम्मल कैलकुलेट बना सकते हैं। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर डॉट पी वाई के नाम से एक फ़ाइल बना दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर यूज़र से दो इनपुट लेंगे। सबसे पहले इनपुट का हम लोग नाम रखते हैं num1 इक्वल। अब हम लोग इनपुट जो लेटर्स में और जो डिजिट्स में लेते हैं वो उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंट। अब ये हो गया इंट। अब लिखते हैं इनपुट। अब इसके अंदर हम लोग यूज़र से बोलेंगे कि भाई इंटर वैल्यू 1। अब इसके बाद हम लोग दूसरा लिखेंगे num2, ये भी इंट में इनपुट। अब लिखेंगे यूज़र से इंटर वैल्यू 2। अब ये हो गया। अब उसी के बाद हम लोग यूज़र से ऑपरेटर्स लेंगे, OPR मतलब सिंबल्स। ये यहाँ पर लिखते हैं इनपुट। अब जो भी चारों सिंबल्स हैं, 4 सिंबल, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहली कौन सी है? पहली है प्लस की, और कॉमा माइनस, कॉमा डिवाइड, कॉमा मल्टीप्लिकेशन। ये चारों सिंबल्स हो गई। अब इन सिंबल्स का मतलब, सबसे पहली लाइन है कि यूज़र से हम लोग फर्स्ट मतलब लेंगे इनपुट। मिसाल तो यूज़र 12 लिखता है, फिर दूसरे में यूज़र 13 लिखता है। उसके बाद यूज़र OPR इनपुट ऑपरेटर से सेलेक्ट करेगा कि जो उसी ने दो इनपुट दिए हैं उनको वो प्लस करना चाहता है, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन क्या करना चाहता है। तो उसी के लिए अब हमारा जो असल खेल है वो शुरू होता है इफ़ और एलिस का। तो इफ़ का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर, और एलिफ का मतलब होता है वरना अगर। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ़ OPR जो ऑपरेटर्स हैं, अगर वो यूज़र जो सेलेक्ट करे प्लस यूज़र बोलता है मुझे प्लस करना है, तो उसी के लिए हम लोग प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर num1 को प्लस कर दे num2 के साथ। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। मतलब कि अगर यूज़र बोले प्लस करना है तो यहाँ num1 और num2 को प्लस कर दे सिस्टम ऑटोमेटिकली। और दूसरा हम लोग लिखते हैं एलिफ। अगर यूज़र मतलब प्लस सेलेक्ट ना करे, कुछ और करे, तो उसके लिए हम लोग एलिफ यूज़ करेंगे। एलिफ OPR। अगर यूज़र बोले माइनस, तो इस माइनस को हम लोग बोलते हैं, प्रिंट करवाते हैं num1 माइनस num2। अब ये हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एलिफ। हम लोग एलिफ का जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एफ़ का सिर्फ एक ही बार यूज़ करेंगे। तो एलिफ OPR ऑपरेटर्स। अगर यूज़र यहाँ पर डिवाइड कहता है तो हम लोग भी प्रिंट डिवाइड कराएंगे, प्रिंट num1 डिवाइड num2। अब ये हो गया। अब रहता है मल्टीप्लिकेशन। एलिफ OPR OPR। अगर यहाँ पर यूज़र बोलता है कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई की सिंबल आ गई यहाँ पर, और फिर प्रिंट हमें करवाना है सिस्टम से कि num1 मल्टीप्लाई num2। अब ये हो गया। अब अगर यूज़र, अब देखिएगा गौर से, अब अगर यूज़र ना प्लस सेलेक्ट करता है, प्लस सेलेक्ट करेगा तो num1 num2 प्लस होकर आ जाएंगे, और माइनस करेगा तो माइनस, अगर डिवाइड करेगा तो डिवाइड, अगर मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लिकेशन। अगर इनके बावजूद यूज़र कुछ और यहाँ पर सेलेक्ट कर देता है, जैसे परसेंटेज या कोई भी लेटर्स लिख देता है, तो उसी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एल्स का मतलब है अगर ऊपर वाला कोई भी प्रोग्राम ट्रू ना हो, सारे के सारे फॉल्स हो जाएं, तो उस टाइम ये यूज़र से बोले
प्रिंट करवाते हैं। अब ये यूज़र से बोलेगी कि भाई इनकरेक्ट ऑपरेटर्स OPR, मतलब आपने जो सिंबल यहाँ पर लगाए है वो इनकरेक्ट है। ओके, अब ये जो था हमारा कैलकुलेटर ये मुकम्मल तौर पर बन चुका है। तो अब आइए रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसे रन करते हैं। तो देखिए, तो इसे यहाँ पर रन करते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो अब ये यहाँ पर इंटर वैल्यू 1 मांग रहा है, तो हम लोग इसे 12 दे देते हैं। उसी के बाद हम लोग इसे सेकंड वैल्यू की जगह 45 दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस लिखते हैं। तो अब देखिए ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। अगर आप लोग माइनस करना चाहते हैं तो दोबारा रन करेंगे और कोई भी कुछ भी लिखेंगे, मतलब यहाँ पर, और अब हम आप लिखेंगे माइनस कराना है, तो ये देखो माइनस होकर आ गया। अब अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप लोग कोई भी मत लिखेंगे, तो उसके बाद आपने लिखना है कि मुझे डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड होकर आ गया। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं तो आप लोग लिखते हैं 46 एंड 78, इन्हें आपने मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो ये देखो ये इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा मुकम्मल कैलकुलेट। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा।